अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ, आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरे साथ में मौजूद है आली जनाब मेरी मुराद डॉक्टर फैसल साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 4 साल पहले जो मैं बीमार था, आप सबकी दुआओं से तंदुरुस्त हुआ, ठीक हुआ। उसके पीछे भी बहुत बड़ा अल्लाह रसूल के बाद, तमाम औलिया अल्लाह के सत्ते के बाद, सब लोगों की दुआओं के बाद, हर चीज के साथ साथ मेरे कदम पे कदम, मेरे हर चीज के साथ रहने वाला सिर्फ एक ही नाम, वो है डॉक्टर फैसल साहब, जो हमेशा मैं कभी भी आता हूँ उनके पास, अपने आप को बता देता हूँ, चेक कर लेता हूँ। और डॉक्टर साहब कभी भी अगर मैं दूर रहा, बैंगलोर रहा, बॉम्बे रहा, तो डॉक्टर साहब हमेशा कुछ दवाएं लिख देते हैं, एक काम करिए आप ये खा लीजिए, चलिए वो खाते शिफा हो जाता। क्योंकि अल्लाह डॉक्टर फैसल साहब के हाथ में बहुत शिफा रखा, जिसमें काफी दूर दूर से लोग, जैसे बल्लारी है, हमारे रायचूर है, महबूबनगर है, गुलबर्गा है, तमाम डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे दूर दूर से लोग यहाँ पर ये तीन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में आकर इलाज कराते हैं। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ दे देता। जैसे कि बोलते थे बाबा क्या और चाहिए, उसका क्या बिरयानी बनाया, वाह भाई उसकी जैसी बिरयानी कोई नहीं बनाते। तो डॉक्टरों में भी ये बावर्चियां फील है। डॉक्टर फैसल बोले तो केयर पहले डॉक्टर फैसल बोले तो केयर आता था नाम। आज डॉक्टर साहब का खुद का हॉस्पिटल है, जिसमें काफी डॉक्टर्स मौजूद है और इतने लोग यहाँ पर आके शिफा पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ अल्लाह की जात है, जो अल्लाह ताला इनके हाथ में शिफा दिया। डॉक्टर साहब हमारे लाइफ चल रहा है, आप कुछ रमजान भी स्टार्ट हो गया, आप कुछ बताइए प्लीज, कुछ लोगों को बताइए, कुछ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो रमजान की बहुत सारी मुबारकें और दुआओं की दरख्वास्त सबके लिए। ये भाई है मेरे, उनकी ही इज वेरी वेरी काइंड, वेरी वेरी पोलाइट, बहुत बहुत तारीफ करते हैं मेरी, मैं उस तारीफ के काबिल नहीं हूँ। इज अ वेरी गुड मैन, एक जेंटलमैन आदमी है। हमेशा कोई भी चीज में आपको कोई भी चीज की जरूरत हो, कोई भी हेल्प हो, कोई भी एडवाइस इज ऑलवेज देयर फॉर मी। इज लाइक अ ब्रदर, मेरे भाई के जैसे हैं। अल्लाह में उनको और तरक्की दे, और रुतबा दे, और इज्जत दे, और आफियत दे। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह भाई जो है हमेशा एक भाई के जैसे मेरे लिए हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। और मेरी दुआएं इनके साथ है। और आपके पास भी इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप आइए किंगस्टन हॉस्पिटल में। आपका कॉन्टेक्ट नंबर बोलिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर इजी है 91,000 1007 910007। इंशाल्लाह हमारे पास हर चीज अवेलेबल है, काफी इकोनॉमिक प्राइसेस पे, और हम लोग बहुत ही स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट देते हैं। कोई भी चीज को कंपेयर करें तो कोई भी कॉर्पोरेट लेवल का हमारे पास ट्रीटमेंट है। और भाई एक रेगुलर तरीके से आके चेक करते रहते। इनफैक्ट हम आके देखते, फैसल भाई ये अच्छा नहीं है, इसको सही करना है, इसको सही करना है, इसको पैसा मेंटेन करो। और मैं उनकी एडवाइस हमेशा लेता हूँ, तो क्योंकि काफी एक्सपीरियंस आदमी है, ऑलवेज एडवाइस नहीं, मैं मतलब टच को क्या है सुना जाके यूटर्न लेने का आया, तो बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, और मैं यूटर्न लिया बोले तो ऐसा यूटर्न भी नहीं लिया। क्योंकि मैं खुद कभी भी याद किया, जो इंसान जब बीमार होता तो एक डॉक्टर के अलावा और रब्बुल इज्जत के अलावा शायद ही किसी को नहीं मालूम होता वो क्या हो रहा है। सिर्फ डॉक्टर को इसलिए मालूम होता है क्योंकि डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट कर रहा होता है। इसलिए अब मैं बेहोश हूँ तो मेरे अंदर भी एक होश रखा, ये कई लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि मैं 6-7 दिन कोमा टाइप में था। तब लोग डायलॉगों में बोलते कोमा क्वारंटीन बोल के, मगर मैं रियल कोमा में था। तो कोमा में जब अंदर जो इंसान बेहोश होता है उसके अंदर भी एक होश होता। तो डॉक्टर कुछ मालूम होता क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारे को सब आवाजा सब आते रहते क्या चल रहा क्या है, जब क्या बोले थे वो याद नहीं है। मगर आज मैं खास तौर पे रमजान में मैं लेट हो गया डॉक्टर साहब से मिलने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब इज वेरी जेंटलमैन, इतने प्यारे हैं डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों को, और कभी भी मैं इतने लोगों को भेजा यहाँ पे, इतने लोगों को भेजा, भाई कुछ भी हुआ डॉक्टर फैसल के पास जाओ, अरे खुजाना हो रहा डॉक्टर फैसल के पास जाओ, अरे छींक आ रही डॉक्टर फैसल के पास जाओ, भाई प्रॉब्लम हार्ट का हो रहा डॉक्टर फैसल के पास चलो, किडनी का हो रहा डॉक्टर फैसल के पास चलो, अजी मैं कैसा की हो रहा डॉक्टर फैसल के पास चलो। ऐसी भिजा के बिल बनता, डॉक्टर जरा कुछ करिए ना। अब ये भी है, ठीक है डॉक्टर साहब बेचारे कर देते, कभी भी कुछ तगड़ा बिल बना समझो, मैं लड़ ले तो डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब वो लोग उतना नहीं बन सकते, डॉक्टर साहब प्लीज आप कुछ भी करो डॉक्टर साहब प्लीज। और एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, कई पेशेंट की बिल साफ खुद से भरे से मैं ये चीज बोलना जरूरी है। आप इतना बोले, कई लोगों की बिल, भाई फैसल भाई मैं देख लेता हूँ,
डॉक्टर साहब मैं देख लेता हूँ, आप छोड़ दो, मेरे लोग हैं, जाने दो। नहीं। कई बार, एक बार नहीं, कई बार नहीं, डेफिनेटली नहीं, वो तो नहीं डॉक्टर साहब, वो तो एक अल्लाह की देन है, वो सब अल्लाह ताला जरिए बनाता। मगर ये सो में बड़ी चीज आज ये है जो हमारे नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ, जितने लोग मेरी लाइफ देख रहे हैं, क्योंकि मेरी जो लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी लाइफ में मेरी लाइफ बहुत तरह देखते हैं। इसकी वजह से देखते हैं कि मेरे जो बोलने का अंदाज है वो डायलॉग से है। लोग को अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल बोलूँ डॉक्टर साहब, तो लोग को समझ में नहीं आता। अगर मैं डिसेंट बन जाऊँ, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है, वो तो निकलने क्या बोलते हैं, जरा वही चीख मार भाषा, वही जर 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 भाई, मैं डॉक्टर के पास आया, अल्हम्दुलिल्लाह हम फिट है, बोले तो सब खुश होती पब्लिक। तो बीमार आदमी भी मेरे को देख के हंसना स्टार्ट कर देता, तो उसकी दुआएं भी मेरे को लग जाती। इसलिए मैं लोगों को एंटरटेनमेंट करता हूँ। ये सब में बड़ा जॉब आज की डेट में डॉक्टर साहब, सब में बड़ा जॉब ये है कि किसी को आप हंसाना, वरना दुनिया तो आज रुला दी। हाँ, भाई भाई में झगड़ा है, बहन बहन में झगड़ा है, जमीनों के झगड़े, कंधे, कहानियां, चिट्टियां, मिट्टियां, ये वो, अरे उनको देना है, इनको देना है, शादी में लिए थे, वो लिए थे, जमीन बेचे थे। दुनिया के कंधे कहानियों में आदमी आके 1 घंटा हमारी मूवी हो या हमारा ड्रामा हो या हमारी लाइफ हो या हमारा इंस्टाग्राम की रील हो, कुछ भी देखकर हैदराबादी लैंग्वेज हाउ नको घिप बोल के मारा तो जिप बोल के रखना, मार के मुंह पोट डालता हूँ, ये जो टिपिकल लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में, आपको पूरे वर्ल्ड में बोल रहा हूँ, आपको डॉक्टर साहब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, एक कीमती चीज मैं आज बताना चाह रहा हूँ सारे हैदराबाद को, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मगर आपको हैदराबादी के जैसा आदमी नहीं मिलता और हैदराबादी खाना नहीं मिलता। तो ये हैदराबाद का मखसूस अल्लाह ताला ने हैदराबादियों को बिल्कुल एक सेपरेट बनाए, एक अलग ही बनाए। उन लोगों का अलग ही ठाट है, जेब में रुपया नहीं है, मगर 25 करोड़ की तो बात करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल तो लूट लेता, हाँ छोड़ो भाई देखेंगे, मगर जात अल्लाह पे भरोसा। हाँ, बिल्कुल सही, अल्लाह पे भरोसा, अरे करेंगे कि अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह खरीद लेंगे, यार वो चंद ना खरीदा खरीद लेंगे भाई, बात की बात, अल्लाह का कुल करने वाला। तो ऐसे कई लोग मैं देखा हुआ हूँ जो बेचारे बिल्कुल नीचे से आज कांटी से, तो ये सब अल्लाह की देन है। तो अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो। तो मैं आज ये क्लास से मेरी सवाल ये रखा कि इस वक्त रमजान चल रहा और 5वीं सहरी स्टार्ट होने वाली है, तो अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ आपकी एक लाइफ आई थी, कुछ वीडियो आया था खजूर के बारे में आप बोले थे, तो ये तो खैर मैं वो कंट्रोवर्सी वो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप अच्छी एडवाइस दिए लोगों को। अच्छा इसलिए बता रहे कि भाई सब सेहतमंद रहना, सब अच्छा रहना, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है, इतनी डेंजर बीमारी दुनिया में अगर है तो सिर्फ बिकॉज ओनली शुगर इसलिए है क्योंकि वो खबर को तक नहीं छोड़ती। उतनी खतरनाक बीमारी है शुगर की, उसमें कंट्रोलिंग है कि भाई आप थोड़ा कंट्रोल कर लिए, दवा टाइम पे खा लिए, वॉकिंग कर लिए, थोड़ा मतलब रोटी खा लिए, अपने हिसाब का फूड खा लिए, तो वो आपको मैनेजेबल हो सकती, उन्हें लंबा जा सकती। और बीपी का भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे नाज़रीन को, हमारे ऑडियंस को आप 2 मिनट की कुछ ऐसे बातें बताइए जो बूढ़े हैं, जो 70 साल के हैं, 75 साल के, 80 साल के, वो लोग भी रोजा रह सकते हैं क्या? अब मेरे कुछ रिश्तेदार हैं 85 ईयर्स के, बोले मियाँ में कैसा रहो रोजा? मैं बोला रोजा तो रहना है, फर्ज है, 100 साल की भी होगी तो रहना है, तो वो कैसा रहना, जरा वो बताइए। और यंग लोग हैं, अब वो बाजी ने सोचा भाई मेरे को बीपी है, मैं कैसा रहूं, भाई मेरे को लंच की दवा खाना था, मैं रोजा कैसा रहूं? तो उस निस्बत पे आप थोड़ा बात करिए प्लीज। डॉक्टर साहब के पास फोकस करिए और डॉक्टर साहब से खत्म करिए। पहली बात तो रोजा रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और साइंटिफिकली भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी रिसेंट स्टडीज है। वो नवजोत सिंह सिद्धू का आया था, उनकी बेगम को बोले कि खाली फास्टिंग करके रोजा रह के उनका कैंसर खत्म हो गया। वैसा इट्स नॉट टोटली ट्रू, पूरा सही नहीं है, बट अगर आप रोजे की अगर फायदे देखेंगे आप, तो ये माना गया है कि 12 घंटे या 18 घंटे अगर आप भूखा रहेंगे तो आपके जो कैंसर के सेल्स है, आपके जो जरासीम को वो सेल्स मतलब बैड सेल्स ऑफ द बॉडी है, वो अपने आप को खा लेते, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते और आपकी ओवरऑल जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको बढ़ाते। फास्टिंग के अगर आप सिर्फ गूगल करेंगे आप देखेंगे कि सौ हजारों किस्म के फायदे हैं खाली फास्टिंग के लिए। फास्टिंग रहना हुजूर की सुन्नत है, हमारे दीन में कोई वजह से है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में रोजा है, मतलब आप सोचो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मेडिकली अगर हमें उसकी फायदे समझ में नहीं आ रहे तो उसका मतलब ये है कि हम मेडिसिन वो लेवल तक नहीं पहुंची, बट ऑलरेडी फायदे समझ में आना शुरू हो गए। तो अब आप रोजा रह सकते हैं या नहीं, पहली चीज तो आपके ईमान को मालूम रहता, आपको मालूम रहता कि आप रह सकते हैं या नहीं, आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है।
नहीं समझ में आ रहा, एक दिन रोजा रह के देखो कैसा फील हो रहा है आपको खुद ही समझ में आता है कि भाई मैं रह सकता हूँ नहीं रह सकता हूँ। एक्सट्रीम्स करने की कोशिश मत करो, डॉक्टर की एडवाइस लो। डॉक्टर को मालूम रहता है कि भाई आप वर्दी है, लेस रह सकते, रोजा नहीं रह सकते। मैं नहीं समझता हूँ ऐसी कोई दवा है जो अगर आप एक मतलब दोपहर में मिस करें तो दुनिया बदल जाती। ऐसे बहुत कम दवाएं हैं जो आप एक बार मिस करें तो दुनिया बदल जाती। बट अगेन ये बहुत मोटे अंदाज में बोल रहा हूँ, आपके डॉक्टर से पूछे। मेरे पास 90 इयर्स के पेशेंट्स भी आते जो रोजा रहते, बट अगेन उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हर एक आदमी अलग है, हर एक जिस्म अलग है। आपको मेरे पास अब आईसीयू ईआर में 26 किलो की औरत है 85 इयर्स की, उनको मैं रोजा रहो बोला तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती। दूसरे साइड एक औरत है, उन्होंने भी 85 इयर्स के में चल लेके आ रहे, उनका वजन 140 किलो है। तो उनका अलग रहता, इनका अलग रहता, सबका अलग अलग रहता, गोलियां अलग रहती, बीमारियां अलग रहती, जिस्म अलग रहते। सो प्लीज आपके डॉक्टर से रुजू हुई, कोशिश कीजिए पहले एक थोड़ी देर एक दिन रोजा रहने की, उसके बाद देखिए कैसा रहता। कोई और प्रॉब्लम है प्लीज, हम लोग 24 घंटे अवेलेबल हैं, मैं डेली अवेलेबल हूँ, प्लीज को फोन कीजिए। प्लीज कोई भी डाउट हो, नॉट जस्ट लंग्स में लंग स्पेशलिस्ट हूँ, बट अलहमदुलिल्लाह आई कैन, अल्लाह ने जो है ना मेरे को मौका दिया हर तरह की बीमारी ट्रीट करने का। आप प्लीज आके मेरे से मिलिए, कुछ भी इंशाल्लाह आई टेक केयर ऑफ इट। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।